यहाँ पे अगर बात करें तो निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में अंकन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न समझिए, यहाँ पे प्रश्न समझना है, प्रश्न समझने के बाद ही हम जो है तो उस पर चिन्ह लगाए। तो यहाँ पे अगर बात करें शेर, शेर जो है तो शेर का ना ही हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में और ना ही टेराकोटा की कलाकृतियों में अंकन हुआ, निरूपण हुआ है। तो शेर का नहीं हुआ, बाकी हाथी का हुआ, गेंडा का हुआ और बाघ का भी हुआ है। ठीक है, बात करें हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी ऐसी कौन सी धातु थी जिससे हड़प्पा के लोग जानकारी नहीं थी उन्हें, तो उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, बाकी सोने चांदी की थी, टीन शीशा की थी और तांबा कांस्य की, लेकिन लोहे की नहीं थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, युगल समाधान मतलब दो शव है ना, दो संस्कार के प्रमाण मिला है, तो वह लोथल से, लोथल में जो है तो दो दो शवाधान जो है यानी दो शवों को जो है तो अंतिम संस्कार में दफना दिया जाता था, जो कहाँ से मिला है, वह लोथल से मिला। ठीक है, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो सिंडन के नाम से। किस नाम से? सिंडन के नाम से। ठीक है, जो है तो कपास का सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ था? सिंधु क्षेत्र में हुआ था, और जिसे उस कपास को जो ग्रीक के लोग थे, जो यूनान के लोग थे, ग्रीक और यूनान के लोग थे, वह किस नाम से जानते थे? उसे सिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो हड़प्पा काल के में जो तांबे का एक रथ होता था, बहुत बड़ा रथ नहीं था जो है, तो वह जो तांबे का रथ था वह कहाँ से मिला? दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात, आयात का मतलब होता है किन धातुओं को वह खरीदते थे? तो वह चांदी, टीन और सोना, इन तीनों को क्या करते थे? वह आयात करते थे। ठीक है, व्यापार के माध्यम से जो है तो खरीदते थे उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पावासी जो लाजवर थे है ना, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? जो हड़प्पावासी थे, जो कि घर तो बनाते थे, भवन बनाते थे, जैसे हम लोग अगर घर बनाते हैं तो दुकानों से सामान खरीदते हैं ना, रेत गिट्टी डस्ट, उसी प्रकार जो हड़प्पावासी थे तो वह भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से खरीदते थे? तो वह हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से क्या करते थे? वह खरीदते थे। ठीक है, अफगानिस्तान में स्थित जो सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है? वह अभी वर्तमान में कहाँ? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो एक स्थल वह सिंधु सभ्यता से संबंधित था, तो वह कौन सा स्थल था? तो वह सिंधु था मुंडीगाक और सुरतोगोई। ठीक है, ये जो दो स्थल थे, यह कहाँ है? यह अफगानिस्तान में है और यह सिंधु सभ्यता से संबंधित रखते थे। ठीक है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, यानी कौन कौन से जो नगर थे वह बंदरगाह थे किसके? सिंधु सभ्यता के ज़माने में। तो लोथल का एवं सुतगा-गेंडोर, कुत कुनताशी और आल्हादीनो एवं बालाकोट, ये क्या थे? यह बंदरगाह थे। कौन सी सभ्यता में? सिंधुकालीन सिंधु सभ्यता में। ठीक है, यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो में से प्राप्त जो पशुपतिनाथ की शिव है, आदि शिव मोहर किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उसमें जानवरों का अंकन हुआ व्याघ्र और हाथी का, गेंडा भैंस का और हिरण का, यानी इन सभी का जिसमें किसमें हुआ है अंकन? जो मोहनजोदड़ो में खुदाई से जब पशुपति शिव के जो उनका भी चित्रांकन के जो है तो मुहर में वो मिल प्राप्त हुआ था, उसमें जो है तो इन जानवरों का भी अंकन हुआ था। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन से स्थल से नृत्य नृत्य मतलब नाचती मुद्रा वाली एक स्त्री की जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वह कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली है, जो महिला नृत्य की, जो एक महिला जो है तो नाच रही है, नृत्यिका की जो मूर्ति मिली है उसमें, वह कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। काहे की मूर्ति थी वह? कांसे की मूर्ति। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रहार प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? जो पुजारी की एक प्रस्तर मूर्ति थी, ठीक है, तो वह कहाँ से मिली है? वह हड़प्पा से मिली। ठीक है, हड़प्पा में खुदाई के दौरान पुजारी की एक प्रस्तर मूर्ति मिली, कहाँ से? हड़प्पा से। और मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति मिली है, नृत्यिका की। ठीक है, किस सिंधुकालीन सभ्यता से
एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो वह कहाँ से मिले? चंदहुदड़ों से। ठीक है, चंदहुदड़ों से जो है तो एक ऐसी ईंट मिली है जहाँ पे बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ते के जो पैर हैं, पैरों के निशान प्राप्त हुए। तो वह कहाँ से? चंदहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदस्य। तो वह कहाँ से मिला है? वह लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में एक ऐसा क्या मिला है? चित्र मिला जहाँ पे एक जो कौवा है जो मछली को अपनी चोंच में दबाया हुआ है चित्र में, और वहीं पे पेड़ के नीचे एक लोमड़ी है। ठीक है, लोमड़ी को अंकित किया गया है। ठीक है, जो हुआ कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, बात करते हैं कि स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात प्रांत में। स्वतंत्रोत्तर मतलब भारत की आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक खुदाई के दौरान ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं? तो वह राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात में भारत की आज़ादी के बाद खुदाई के दौरान सबसे अधिक जो सिंधु सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? यानी वो कौन सी फसल का उत्पादन करते थे जो उनको जो है तो मुख्य रूप से खाने के लिए उपयोग नहीं करते थे? तो चावल। ठीक है, जो चावल का उत्पादन था वह मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, कथन ए और कथन आर से हमें जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और वह किसके दौरान प्रकट हुए थे? उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, जिसमें जो है लेकिन आर जो है तो ये दोनों सही है। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसके दौरान मिले हैं? उत्खनन के दौरान मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, इसमें जो है तो ये सही होगा। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, यानी हड़प्पा स्थल और स्थिति, यानी ये जो हड़प्पा स्थल है ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो मांडा कहाँ है? राजस्थान में। डैमाबाद हरियाणा में। कालीबंगा, अरे सॉरी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे जो मांडा है, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डैमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो है तो यह राजस्थान में है, और राखीगढ़ी कहाँ है? यह हरियाणा में है। ठीक है, इस प्रकार जो है तो ये सुमोलित हो गया। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई? यानी इतना खोदा गया हड़प्पा काल को, जो सिंधु सभ्यता को बहुत खोजा गया, लेकिन खुदाई के दौरान भी एक लोहे का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लोहे का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, तो वहाँ से घोड़े के हुए हैं, गाय के हुए हैं, हाथी के हुए हैं, लेकिन शेर के नहीं हुए। ठीक है, चंदहुदड़ों के खोद उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। किसने किया था? ये तो प्रभारी बनाए गए थे, जॉन मार्शल प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन जो चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने जो है तो किसका निर्देशन किया था। तो आई होप आपको साथियों ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, या इसका दूसरा टॉपिक। ठीक है, सभी की सीरीज बाय सीरीज टॉपिक चल रही है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।